आप देख रहे हैं अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। अररिया से बड़ी खबर, जहां फारबिसगंज में एक नेता की गुंडागर्दी का लाइव वीडियो सामने आया है। नेता और उसके गुंडों ने मामूली सी बात पर एक युवक को सरेआम पीट पीट कर अधमरा कर दिया। युवक को लात और घूंसों से मारा गया और फिर बंदूक की बट से भी मार मार कर उसे अधमरा किया गया और उसके गुंडे सबके सामने हथियार का खौफ दिखाकर आराम से फरार हो गए। और सीसीटीवी कैमरे की में कैद जो तस्वीरें हैं, आप ये तस्वीरें देखिए किस तरीके से युवक पूरी तरीके से जब नीचे गिर गया, उसके बाद भी लोगों ने इसे नहीं छोड़ा, उठाने की कोशिश की मारने के लिए, और एक युवक को धकेलते हुए चार लोग सड़क की तरफ लेकर आते हैं और देखिए किस तरीके से उसके सर पर वार किया जाता है और बंदूक के कुंदे से उसे बार बार उसके ऊपर हमला किया जा रहा है। कार तक खींचकर ये लोग लाते हैं। काले कपड़े में नजर आ रहा नेता को दो गुंडे युवक को हथियार की बट से मारते हैं और तब तक मारते हैं जब तक कि वो बेहोश नहीं हो जाता। वीडियो में सफेद कपड़े में जो नेता दिखाई दे रहा है उसका नाम आभास झा बताया जा रहा है और बताया जा रहा है कि आभास झा लोजपा का नेता है और समस्तीपुर से लोजपा की टिकट पर विधानसभा का चुनाव लड़ चुका है। अब इस घटना की कहानी हम आपको बताने जा रहे हैं। कहानी यह है कि बीती रात शुभम भारद्वाज नाम का एक युवक फारबिसगंज में एनएच पर मौजूद बड़ा ढाबा पर अपने दोस्तों के साथ बर्थडे पार्टी मना रहा था। उसी दौरान दोस्तों में राजनीतिक चर्चा शुरू हो गई, जिसकी किसी बात पर नेता आभास झा ने आपत्ति जताई, जिससे शुरू हुआ विवाद इतना बढ़ गया कि नेता और उसके गुंडे युवक को खींचते हुए ढाबे से बाहर लेकर आए और पीट पीट कर अधमरा कर दिया। युवक के बेहोश होने के बाद नेता अपने साथियों के साथ फरार हो गया और पुलिस उसके 3 साथियों को गिरफ्तार कर चुकी है। आभास झा की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। राजनीतिक बात कर रहा था, उसी क्रम में बगल में खान है जो समस्तीपुर के रहने वाले हैं और कुछ उनके साथ के लोग आपत्ति दर्ज किए और इसी क्रम में बात बढ़ा और उनके द्वारा स्थानीय लड़का जो राहुल शुभम के साथ मारपीट किया गया और काफी उसके सर में चोट लगा था। रात में ही तत्क्षण कार्रवाई करते हुए 3 लोगों को इसमें गिरफ्तार किया गया है। जो गाड़ी वाले थे और उनके द्वारा जो निजी गार्ड के द्वारा रखे हुए थे उनके द्वारा भी मारपीट किया गया है। उनकी पहचान स्थापित हुई है। वो समस्तीपुर के विभास झा है, आभास झा। उनके विरुद्ध भी प्राथमिकी अंकित किया गया है और हम लोग उनकी गिरफ्तारी हेतु एक टीम भेजे हैं। उनकी भी और सतीश कुमार हमारे साथ, हमारे सहयोगी। सतीश, आभास झा के बारे में क्या जानकारी पुलिस दे पा रही है? उसकी गिरफ्तारी होगी कब? जी मैं बता दूं कि जो सतीश, आप हमें सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही है। हेलो, हाँ सतीश, आभास झा की गिरफ्तारी कब होगी? पुलिस क्या कह रही है? जी पुलिस जो है फिलहाल सिर्फ यह कह रही है कि उसकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। केस रजिस्टर्ड कर दिया गया। हम बता दें कि समस्तीपुर जिले के दलसिंह सराय क्षेत्र का जो विद्यापति नगर इलाका है और एक गांव मऊ है, उस गांव का यह निवासी है आभास झा। और यह जो जानकारी मिली है कि पशुपति गुट जो लोजपा है उसके ये नेता हैं और समस्तीपुर के सरायरंजन विधानसभा से उन्होंने विधानसभा चुनाव भी लड़ा था। तो जिस तरीके से वीडियो सामने आया है और जो गुंडई जो है, नेताजी की जो गुंडई सामने जो सीसीटीवी फुटेज में तस्वीर में दर्ज हुई है, अब पुलिस पर बड़ा सवाल कि ऐसे गुंडों की गिरफ्तारी कब होती है। हालांकि जो जिला पुलिस है उनका साफ तौर पर कहना है कि गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है, लेकिन जो अंगरक्षक हैं, जो बॉडीगार्ड हैं, उसके साथ में जो लोजपा के जो नेता हैं उस मौके वारदात से फरार हो जाते हैं। और हम बता दें कि फारबिसगंज के इलाके में वो बीते कई दिनों से रह रहे थे। इस इलाके के बहुत बड़े प्रॉपर्टी डीलर हैं बिहार के वो, और रेलवे का बड़ा बड़ा ठेका भी वो लेते हैं। तो इसी सिलसिले में फारबिसगंज में कई दिनों से थे और ढोलबज्जा, फारबिसगंज के ढोलबज्जा के समीप किसी बात को लेकर जो विवाद होता है और जो शुभम जो घायल हुआ है, वो बता दें कि भाजपा महिला मोर्चा के जो नेत्री है चांदनी सिंह उनका भतीजा है और नेपाल के न्यूरो अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है। तो फिलहाल पुलिस के सामने एक बड़ी चुनौती है कि गिरफ्तारी आखिर कब तक कर पाती है पुलिस। जी पुलिस कह रही है कि काफी चोट लगी है, सर में चोट लगी है। तो युवक की स्थिति के बारे में क्या बताया जा रहा है? क्या सर में गंभीर चोट है और हालात क्या है उसके? जी स्थिति काफी नाजुक है, क्योंकि विराटनगर, नेपाल का जो विराटनगर है वो न्यूरो सर्जरी के लिए जो है वो फेमस ये अस्पताल बताया जा रहा है और गंभीर
स्थिति जो पुलिस सूत्रों ने जो बताया कह रही है कि पुलिस ने जो एक कहानी बताई है कि ऐसे किस तरीके से ये विवाद बढ़ा, कैसे हमला हुआ, क्या इसके पीछे कुछ और कहानी है? जी बिल्कुल, प्रॉपर्टी का विवाद हो सकता है, लेकिन पुलिस जो सामने से जो कह रही है कि किसी बात को लेकर वो विवाद हुआ, चूंकि उस ढाबे में वो जो शुभम कुमार था वो अपना जन्मदिन मना रहा था और किसी बात को लेकर फिर पॉलिटिकल कारण से जो पुलिस बता रही। हालांकि इसके पीछे संभावना जताई जा रही है कि प्रॉपर्टी डीलिंग से भी जुड़ा हुआ ये मामला हो सकता है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। तो अररिया से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। युवक को पीट पीट कर अधमरा कर दिया और युवक की स्थिति बेहद ही गंभीर है और सर में गंभीर चोट लगी है। और जो ये नेताजी है जिसके गुंडों ने इस पर हमला किया, बुरी तरह से हमला किया, इस तस्वीर में आप देख सकते हैं जो बंदूक की बट थी उससे उसके सर पर 2 वार किए गए हैं और गंभीर वार किए गए हैं। इस वक्त आप देख पा रहे हैं ये दोनों काले कपड़े में जो व्यक्ति हैं वो उसके बॉडीगार्ड थे, उस नेता के बॉडीगार्ड थे और किस तरीके से उसे मारा गया है, खींच कर लाया गया, गाड़ी के नीचे उसे डालकर उसके ऊपर बंदूक की बट से उसके सर पर चोट पहुंचाई गई है। बिहार में सियासत का पारा ठंडा होने का नाम नहीं ले रहा। 3 दिन पहले सरकार बदल गई तो अब पशुपति पारस में टूट के कयास लगाए जा रहे हैं उनकी पार्टी में। कयास ये लगाए जा रहे हैं कि पशुपति पारस के 3 सांसद जेडीयू में के संपर्क में हैं, कभी भी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी को छोड़ सकते हैं। हालांकि अभी तक पार्टी अध्यक्ष पशुपति पारस हो या फिर सांसद, सभी ने एक सुर में अटकलों को खारिज किया है। क्या टूट जाएगी आरएलजेपी? क्या आरएलजेपी को झटका लगने वाला है? 9 अगस्त का दिन था जब बिहार में अचानक नीतीश कुमार ने पाला बदल लिया। सरकार का चेहरा तो वही रहा लेकिन पूरा शरीर बदल गया। सरकार गठन के मात्र तीसरे दिन अब ये खबर आ रही है कि आरएलजेपी के 3 सांसद एनडीए को अलविदा कहकर नीतीश का तीर थाम सकते हैं। इस वक्त आरएलजेपी के 5 सांसद हैं। केंद्र सरकार में मंत्री पशुपति पारस और प्रिंस राज के अलावे नवादा से सांसद चंदन सिंह, वैशाली से वीणा देवी और खगड़िया से सांसद महबूब अली कैसर। इन्हीं 3 सांसदों का नाम सामने आ रहा है जिनको लेकर कयास लगाए जा रहे हैं। बिहार की सियासत में अचानक से एक खबर तेजी से रफ्तार पकड़ी कि पारस गुट के जो 5 सांसद है उसमें से 3 सांसद उनका साथ छोड़ सकते हैं और जेडीयू का दामन थाम सकते हैं। जाहिर सी बात है, जैसी ये खबर आई बिहार के राजनीतिक हलके में सरगर्मी काफ़ी तेज हो गई और इस बारे में कई तरह के कयास होने लगे। हालांकि मोदी सरकार में मंत्री और आरएलजेपी के अध्यक्ष पशुपति पारस ने पार्टी में टूट की खबरों को पूरी तरह से खारिज किया है। चर्चाएं हैं, एक चर्चा ये भी है कि आपकी पार्टी में भी कुछ सांसद जेडीयू आरजेडी से कुछ है ऐसा? जिन 3 सांसदों के नाम की चर्चा है उन्होंने भी फिलहाल पाला बदलने की खबर को खारिज किया है। हम एनडीए के हैं, रहेंगे एनडीए में, हम कहीं नहीं जा रहे हैं। जो भी न्यूज चल रहा है, हमको बहुत सारे लोग भी फोन किए हैं तो सब अपने मनगढ़ंत कहानी बना रहे हैं। चंदन जी से भी बात हुआ है, केसर जी से बात हुआ है, सभी लोग दोनों पटना में हैं, हम अपने आवास मुजफ्फरपुर। ये पूरी तरह से जो है अफवाह है। और जब हम लोग के जो गार्जियन हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी, आज से 3 दिन पहले ही घोषणा कर चुके हैं कि हम एनडीए में थे, एनडीए में हैं और आने वाले भविष्य में भी एनडीए के साथ हैं। अब सवाल है कि आरएलजेपी में टूट की खबर अफवाह है तो ये अफवाह उड़ा कौन रहा है? न्यूज़ 18 के लिए दिल्ली से अमितेश कुमार और पटना से आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। इधर मंत्री पद को लेकर बिहार कांग्रेस में खींचतान चल रही है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि कांग्रेस को मंत्रिमंडल में 3 सीटें मिल सकती हैं। हालांकि कांग्रेस नेता इसे लेकर कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। बिहार कांग्रेस के एमएलए अब दिल्ली से पटना भी लौटने लगे हैं। बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष मदन मोहन झा और विधायक प्रतिमा कुमारी समेत कई एमएलए बिहार निवास दिल्ली से पटना के लिए निकल चुके हैं। मंत्रिमंडल विस्तार की संभावनाओं पर बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष मदन मोहन झा और एमएलए विश्वास नाथ राम से बातचीत की अमितेश ने। कांग्रेस के बिहार से विधायक दिल्ली में डेरा डाले हुए थे, लेकिन बहुत से विधायक और नेता दिल्ली से पटना के लिए रवाना हो रहे हैं। बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष मदन मोहन झा है, उनके साथ विश्वनाथ राम है विधायक, और भी विधायक हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं बिहार निवास में दिल्ली में यहाँ पर बहुत सारे नेता हैं जो कि दिल्ली में लगातार जमे हुए हैं। लेकिन तेजस्वी यादव भी
पटना के लिए रवाना हो गए हैं। इसके अलावा जो भक्तचरण दास हैं प्रभारी कांग्रेस के, वो भी पटना के लिए रवाना हो गए हैं। यहाँ पर मौजूद हैं जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा, उनसे बात करेंगे। सर, आप लोग दिल्ली में जमे हुए हैं, तमाम विधायक यहाँ पर थे, अब पटना के लिए रवाना हो गए, क्या बात बन गई? नहीं, अभी आए थे सब लोग अपना मिल के, आप जानते ही हैं जब भी यहाँ मिलने का माहौल भी नहीं है, लेकिन सब लोग आए अपना आपस में मिलजुल के फिर जा रहे हैं। वहाँ प्रोग्राम है कल, हमारे नेता माने प्रभारी भक्तचरण दास जी, हमारे महासचिव मुकुल वासनिक जी का प्रोग्राम है, इसलिए सब लोग जा रहे हैं। 3 सीटों पर बात बन गई है मंत्री पद के लिए आप लोगों की? ऐसा अभी तक कुछ बात नहीं हुआ, लेकिन चर्चा लगातार हुई। सोनिया गांधी से तेजस्वी यादव की मुलाकात हुई, प्रभारी भी मिले लालू यादव तेजस्वी यादव से, माना जा रहा है 3 सीटों पर बात बन गई है आप लोगों के खाते में। ऐसा कोई जानकारी मुझे नहीं है। चलिए, अभी बोलने से बच रहे हैं, लेकिन यहाँ पर एक और कांग्रेस के विधायक हैं बक्सर के राजापुर से, जी उनसे बात करेंगे। आप बताइए क्या फॉर्मूला रहा? माना जाए कांग्रेस को 3 सीटें मिल जाएंगी, ऐसी खबर आ रही है। इसके विषय में हम कुछ बोलने की स्थिति में नहीं है। हमारे पार्टी के नेतृत्व और प्रदेश का नेतृत्व तय करेगा। हम एक कार्यकर्ता हैं पार्टी के, विधायक होने के नाते मैं आपको जरूर कहूँगा कि सम्मानजनक स्थिति हम लोगों की होनी चाहिए। यदि सम्मानजनक स्थिति हम लोगों की नहीं होगी तो पार्टी के हित में नहीं होगा। आपका अपना दावा कितना मजबूत? हम दावे के फेर में नहीं, हम पार्टी पर विश्वास करते हैं। पार्टी जो मुझे दायित्व देगी उसका निर्वहन करूंगा। आपको लगता है आपको मंत्री बनाया जाना चाहिए? पहले ही कहा कि पार्टी को जरूरत लगेगी कि विश्वनाथ राम दलित चेहरा यदि बिहार में लाया जाए विश्वनाथ राम के नाम पर, तो पार्टी विश्वास करती है, तो हम काम करने को तैयार हैं। चलिए, तो विश्वनाथ राम कह रहे हैं कि हम दलित समुदाय से आते हैं और पार्टी को ऐसा लगता है कि उन्हें दलित चेहरे के तौर पर लाने की जरूरत है, तो हम निश्चित रूप से पार्टी की तमाम जिम्मेदारी को निभाने के लिए तैयार हैं अगर हमको जिम्मेदारी मिलती है तो। फिलहाल कांग्रेस के एमएलए दिल्ली से पटना के लिए रवाना हो रहे हैं। खुद जो प्रदेश अध्यक्ष हैं मदन मोहन झा, वो भी पटना के लिए बिहार निवास दिल्ली से निकल चुके हैं। कैमरामैन अंकित के साथ अमितेश सिंह, न्यूज 18 दिल्ली। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव दिल्ली से पटना लौट आए हैं। मंत्रिमंडल के संभावित नामों को लेकर तेजस्वी यादव ने कहा कि सभी नामों पर मंथन अंतिम दौर में है। महागठबंधन के जितने भी घटक दल के शीर्ष नेतृत्व, चाहे येचुरी साहब हो, राजा साहब हो या मैडम सोनिया गांधी हो, सब लोगों से हमारी बात हुई है। और राष्ट्र अध्यक्ष जो गरीबों के मसीहा आदरणीय लालू जी, उनसे भी चर्चा हुई है, उनसे आशीर्वाद दिया है और सब लोग अब इस काम में लगेंगे। बिहार में नीतीश कुमार की अगुवाई में नई सरकार का गठन हो चुका है, लेकिन अब एआईएमआईएम ने बिहार में एक और डिप्टी सीएम की मांग उठा दी है। एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान ने अल्पसंख्यक समुदाय से एक डिप्टी सीएम बनाने की मांग की है। अख्तरुल इमान से बातचीत की आनंद अमितराज ने। देखिए, नई सरकार बनी है, नई सरकार को हम लोगों ने बधाई दिया है। गर्चे मैं बहुत तकलीफ में हूँ, इसलिए कि नई सरकार को बनाने में हमारे 4 लोगों को तोड़ा गया है। लेकिन चूंकि बीजेपी और आरएसएस के नज़रिया से मुखालफत रखता हूँ, इसलिए मैं समझता हूँ कि ये सरकार बनी है। और मामला ये है कि अभी चीफ मिनिस्टर, डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब ने ओथ लिया है। हम लोग का एक शदीद मुतालबा है और मबनी बरहक है, सत्य पे आधारित है। वो ये है कि माइनॉरिटी कम्युनिटी से किसी एक आदमी को डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया जाए। अभी जिस गठबंधन को छोड़कर आए हैं वहाँ पर भी भाजपा की तरफ से 2 डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे, आंध्रा में 5 हो गए हैं, यूपी और महाराष्ट्र में भी 1 से ज़्यादा डिप्टी चीफ मिनिस्टर्स हैं। और ये जो गठबंधन अभी इन लोगों ने बनाया है, उस घटक दल में अगर सबसे ज़्यादा वोट शेयर किसी का है तो माइनॉरिटी का है। इसलिए माइनॉरिटी के लोगों को बहुत दिनों से इस बात की ललक है कि साहब हमारा वोट तो लिया जाता है, हम नाम के तौर पर किसी को बना दिया जाता है सिर्फ वज़ीर, लेकिन हमारे लोगों को अगर नायब वज़ीर आला बनाया जाए तो लगेगा कि नहीं हमारे वोट का भी कोई वैल्यू है। इसलिए हम लोग इसका मुतालबा कर रहे हैं। आजादी के अमृत महोत्सव को लेकर जगह जगह कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं और ऐसे में केंद्रीय विद्यालय संगठन की तरफ से रीजनल स्पोर्ट्स मीट का आयोजन किया गया। पटना के बेली रोड स्थित केंद्रीय विद्यालय में स्पोर्ट्स मीट का आयोजन किया गया, जहां राज्य भर के केंद्रीय विद्यालय की 550 से ज्यादा छात्राएं खो खो, बैडमिंटन, कबड्डी में भाग लेने पहुंची। खेल के दौरान पूरा कैंपस तिरंगे के रंग में रंग चुका दिखा तो खिलाड़ी पूरे खेल के दौरान भारत मां की जयकारे लगाते नजर आए। आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में केंद्रीय विद्यालय संगठन की तरफ से रीजनल स्पोर्ट्स मीट रखा गया है और ये सेंटर केंद्रीय विद्यालय बेली रोड है, जहां पर देख सकते हैं राज्य भर के जो केंद्रीय विद्यालय के बच्चे हैं उन्होंने स्पोर्ट्स में भाग लिया है। खो खो, वॉलीबॉल, बैडमिंटन, कबड्डी, तमाम जो खेल है यहाँ पर बच्चे खेल रहे हैं और निश्चित रूप से इसमें इनाम भी रखे गए हैं। प्रतियोगिता टाइप का माहौल बना हुआ है।
हर बच्चों के हाथ में तिरंगा लहरा रहा है। तो ये देख सकते हैं कि आज़ादी का जो अमृत महोत्सव है पूरा हिंदुस्तान मना रहा है। ऐसे में जो स्कूली बच्चे हैं उनमें भी देश के प्रति जज्बा है और जो जोश है, जो जुनून है, वो साफ तौर से केंद्रीय विद्यालय में देखने को मिल रहा है। सबसे पहले यहाँ के जो प्राचार्य हैं उनसे बात करते हैं। ये जो आयोजन है, क्या लग रहा है कि कितने दिनों तक ये चलेगा? ये 2 दिन चलने वाला आयोजन है। आज से इसका शुभारंभ हुआ है, कल इसका समापन होगा। आज़ादी के अमृत महोत्सव और हर घर तिरंगे को और धूमधाम से मनाने के लिए केंद्रीय विद्यालय संगठन पटना संभाग की ओर से ये एक बड़ा ही आयोजन किया गया है। रीजनल स्पोर्ट्स मीट है जिसमें पूरे बिहार के 48 केंद्रीय विद्यालय से बालिकाओं की टीम यहाँ पे आई है। यहाँ पे 6 इवेंट हैं जिसमें हॉकी है, योगा है, बैडमिंटन है, ये सारे इवेंट, खो खो, ये इवेंट यहाँ पे आयोजित किए जा रहे हैं। बच्चों से बात कर लेते हैं। ये बताइए कि आज बहुत गर्व महसूस हो रहा होगा, हर हाथ में तिरंगा है। जी हाँ, बहुत गर्व महसूस हो रहा है क्योंकि हम भी एक इसके हिस्सा हैं गेम के और हमें इसके खेलने का मौका मिला। ये बहुत हमारे गर्व की बात है। चेहरे पर मुस्कान भी है और क्या लग रहा है कि आप लोग विनर होंगे? ऐसा लग रहा है? यस सर, बिल्कुल विनर होंगे। यस सर। 2 दिनों तक लगातार खेल होगा यहाँ पर। यस सर। क्या संदेश देना चाहेंगे जो तिरंगा लहरा रहा है? सर, कहना चाहेंगे कि बहुत मुश्किल होता है इस में भाग लेने का, और मैं इसमें हूँ और मुझे बहुत खुशी हो रही है और मैं अपने स्कूल का नाम बहुत अच्छे से रोशन करना चाहती हूँ। क्या नाम हुआ? नीशू राज। देखिए, ये बच्चियां हैं और भारत माता की जय का लगातार नारा लगा रही हैं। जाहिर है जिस तरह से केंद्रीय विद्यालय संगठन ने यहाँ पर कोशिश की है खेल का आयोजन कराकर एक संदेश भी दिया जा रहा है बच्चों के माध्यम से कि हर घर तिरंगा अभियान जो चलाने की बात सरकार कर रही है, तो बच्चे भी इसमें पीछे नहीं है और जश्न आजादी का जो माहौल है साफ तौर से केंद्रीय विद्यालय में देखने को मिल रहा है। कैमरामैन सुबोध के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और आगे देखिए जोहार झारखंड।